देखिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कोई भी मैट्रिक स्पेस पढ़ने के लिए 3 चीज़ चाहिए होती है, x, फिर x कहाँ से कहाँ तक है, और फिर x को डिफ़ाइन करने, d को डिफ़ाइन करने का तरीका। x, d कहाँ से कहाँ तक है और d को डिफ़ाइन करने का तरीका। देखिए इस वाले थ्योरम में x की जगह लिया है CAB, d मैपिंग होती है x क्रॉस x से r, x की जगह ये है इसलिए मतलब CAB क्रॉस CAB टू r। ठीक, उसके बाद इसको डिफाइन करने का तरीका तो लिखा था DF, G इज इक्वल टू, बताइए क्या लिखा है, सुप्रीमम ऑफ F, G belongs to C and X belongs to closed interval। ठीक है, इतनी बात आपको बताई गई थी। अब देखिए सबसे पहले इस पे डिस्कशन कर रहे हैं कि CAB क्या होता है। ठीक, CAB का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल AB। आपका ही एडमिशन कल का था, किस कॉलेज से है? CAB का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल AB। पहले का एक तो वीडियोस मंगा लीजिएगा सारा, ठीक है। अगर आप पहले का वीडियोस मंगाते हैं तो आपकी फ़ीस फ्रॉम द स्टार्टिंग, जब से क्लास स्टार्ट हुआ तब से मानी जाएगी। ठीक, दूसरी बात है अगर नहीं चाहिए हो तो वो एक अलग का मैटर है। अभी यहाँ से समझिए कि क्या बताया जा रहा है। फर्स्ट पेपर चल रहा है मैट्रिक स्पेस, ठीक है। ये जो सेक्शन पढ़ा रहे हैं इससे आपका कुल मिला के 25 नंबर का क्वेश्चन आता है और इसको पढ़ाने में हमको लग जाता है 3, साढ़े 3, 4 महीना लग जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर यही है मैट्रिक स्पेस का बेसिक टर्म, मतलब इस बेसिक टर्म में आपका लगभग सब कुछ खत्म हो जाएगा। 25 से 30 नंबर का पेपर बनता है इससे, ठीक है। तो पहले समझिए क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन लिखवाए थे कल। जैसे ग्रुप थियरी में आप ग्रुप प्रूफ किया करती थी, वैसे ही मैट्रिक स्पेस में मैट्रिक स्पेस प्रूफ किया जाता है। ग्रुप थियरी में 4 प्रॉपर्टीज़ होती थी, मैट्रिक स्पेस में भी 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वही प्रूफ किया जा रहा है, ठीक है। देखिए CAB का मतलब क्या बताए, कलेक्शन ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल AB। पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है, अगर आप ये नहीं समझेंगे तो आपको थ्योरम नहीं समझ में आएगा। इसके कारण ये थ्योरम बहुत इम्पॉर्टेंट है। CAB में सबसे पहले पाया कौन जाएगा, फंक्शन। अभी तक हम लोग कहते थे कैपिटल X इज इक्वल टू R या कैपिटल X इज इक्वल टू R स्क्वायर, तो इसके एलिमेंट X, Y या फिर X1, X2, Y1, Y2 टाइप के होते थे। जैसे अभी हमने X की जगह R लिया तो आपको पता था कि इसके एलिमेंट X, Y टाइप के होंगे, ठीक। उसके बाद हमने x की जगह r स्क्वायर लिया तो आपको पता है इसके एलिमेंट x1, x2 या y1, y2 टाइप के होंगे, ठीक। लेकिन अब हमने जब CAB लिया तो पहले तो ये जानना पड़ेगा कि CAB के एलिमेंट किस टाइप के होंगे। आपको पता है यहाँ पे जो भी लिखा जाता है, पहला वाला पहले वाले का और दूसरा वाला दूसरे वाले का एलिमेंट होता है। हमेशा आप लिखते थे dxy इज इक्वल टू मॉड x माइनस वाई, तो कहते थे x भी r का एलिमेंट, y भी r का एलिमेंट। तो यहाँ पे f भी CAB का एलिमेंट, g भी CAB का एलिमेंट। पहली बात ये हो गई। तो इसका मतलब CAB के जो एलिमेंट होंगे वो किस टाइप के होंगे, f और g टाइप के होंगे, अर्थात फंक्शन होंगे। क्या होंगे, फंक्शन। तो पहली चीज़ ये हो गई
कि सी ए बी के जो एलिमेंट होंगे वो एफ कॉमा जी कॉमा एच टाइप के होंगे और ये सारे के सारे फंक्शन होंगे। ठीक, ये पहली बात हो गई। दूसरी चीज़, कलेक्शन ऑफ ऑल, ये कलेक्शन है किसका? रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन का, जो कहाँ डिफाइन होता है? क्लोज्ड इंटरवल ए बी में। मतलब क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे बहुत सारे फंक्शन डिफाइन कर दीजिए। मान लीजिए एक फंक्शन हमने डिफाइन किया f, दूसरा फंक्शन डिफाइन किया g, तीसरा फंक्शन डिफाइन किया h। लेकिन वो सारे के सारे फंक्शन कैसे होंगे? रियल वैल्यूड। रियल वैल्यूड का मतलब ये होता है वो सारे के सारे फंक्शन रियल वैल्यूड कहलाते हैं जिनका ये वाला डब्बा R या फिर सबसेट ऑफ R होता है। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये रियल वैल्यूड मैपिंग है, मतलब इनका दाहिना वाला डब्बा R होगा, कोडोमेन या रेंज सेट R होगा, और डोमेन क्या होगा इसका? क्लोज्ड इंटरवल ए बी, क्योंकि ये कहाँ डिफाइन हो रहे हैं? क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे। फिर देखिए, रियल वैल्यूड हो गया, कैसा फंक्शन होगा? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है जब हम उस फंक्शन को ट्रेस करते हैं तो उसमें किसी भी तरह का ब्रेकिंग या जंप नहीं होता है। जैसे साइन का फंक्शन है, बढ़ता चला जाएगा, दिस इज कंटिन्यूअस फंक्शन। मॉड ऑफ एक्स है, बढ़ता चला जाएगा, दिस इज कंटिन्यूअस फंक्शन। इसमें किसी भी तरह की ब्रेकिंग नहीं है, पता चला यहाँ तक आया फिर आगे बढ़ रहा है, ब्रेकिंग नहीं है, उड़ान नहीं है, जंप नहीं है कि यहाँ तक आया फिर छूट करके फिर अचानक से ऐसे चला गया। इसको ब्रेकिंग या जंप कहते हैं। ब्रेकिंग मतलब टूटना, जंप मतलब उछाल। तो ऐसी चीज़ें जब नहीं पाई जाती हैं तो उन फंक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक, तो सी ए बी में रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन आएंगे जो क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे डिफाइन होंगे। मतलब सी ए बी में फंक्शंस का कलेक्शन होगा। ठीक, f कहाँ से कहाँ तक मैपिंग होगी? क्लोज्ड इंटरवल ए बी से R। g कहाँ से कहाँ तक मैपिंग होगी? क्लोज्ड इंटरवल ए बी से R। h कहाँ से कहाँ तक मैपिंग होगी? क्लोज्ड इंटरवल ए बी से R। मतलब f भी क्लोज्ड इंटरवल ए बी से R एक मैपिंग होगी, g भी क्लोज्ड इंटरवल ए बी से R एक मैपिंग होगी, h भी क्लोज्ड इंटरवल ए बी से R एक मैपिंग होगी। ठीक है, इज़न्ट क्लियर? DDU में हम ही पढ़ाते हैं ये पेपर। ठीक है, DDU में हम ही पढ़ाते हैं, जब भी क्लास चलेगा हम ही पढ़ाएंगे। जितना हम पढ़ा देंगे पेपर में उतना ही आएगा, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और शहर में एक अब हम ही जाने जाते हैं इसके लिए। एक पहले सबसे पहले शोभित सर करके थे, वो जाने जाते थे, उन्होंने टीचिंग से रिटायरमेंट ले लिया है। दूसरे आपके GP सर DDU में है, वो जाने जाते हैं, हम उन्हीं से पढ़े हुए हैं। और तीसरे अब हम हैं। इसके अलावा अभी शहर में कोई पढ़ा रहा है तो बहुत अच्छी बात, लेकिन ऐसा नहीं कि उसका बहुत कमांड है, बस वो पढ़ा देगा, आपको नोट्स मिल जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा कुछ नहीं पता है। इसमें हम आपको ऐसा नोट्स दे देंगे कि आपका आना ही आना। दूसरी चीज़, नोट्स संभाल के रखिएगा, क्योंकि मेरा मैट्रिक स्पेस का नोट्स बहुत बेशकीमती है, ये हम आपको बता दे रहे हैं। तो उसको एकदम ढंग से संभाल करके रखिएगा, किसी को लीजिए दीजिएगा मत। ठीक है, ये सारी चीज़ क्लियर हो गई। CAB में क्या आएगा? फंक्शन। उसके एलिमेंट किस टाइप के होंगे? FGH। FGH कैसे फंक्शन है? रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन, जो कहाँ डिफाइन होंगे? क्लोज्ड इंटरवल AB पे। FGH बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल AB। CAB FGH, these are functions from closed interval AB to R। इतनी चीज़ क्लियर है? फिर देखिए, X हमारा क्लोज्ड इंटरवल AB का मेंबर है, X हमारा
क्लोज्ड इंटरवल ए बी का मेंबर है। ठीक, एफ इस पे अप्लाई होगा तो क्या देगा, एफ एक्स। जी इस पे अप्लाई होगा तो क्या देगा, जी एक्स। एच इस पे अप्लाई होगा तो क्या देगा, एच एक्स। मतलब एफ एक्स, जी एक्स, एच एक्स कहाँ के एलिमेंट होंगे, आर के। एफ एक्स, जी एक्स, एच एक्स कहाँ के एलिमेंट होंगे, आर के। एफ एक्स, जी एक्स एलिमेंट होंगे आर के, एक्स एलिमेंट होगा क्लोज्ड इंटरवल ए बी का। ठीक है, ये इसका पूरा पिक्चर है अब आपके सामने। सी ए बी में फंक्शंस आएंगे, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ जी एच। मतलब सी ए बी के एलिमेंट एफ जी एच की तरह दिखेंगे। ठीक, एफ जी एच क्या है, रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन, जो कहाँ डिफाइन हो रहा है, क्लोज्ड इंटरवल ए बी में। मतलब एफ जी एच तीनों की तीनों मैपिंग कहाँ से कहाँ तक होगी, क्लोज्ड इंटरवल ए बी से आर तक की होगी। एक्स कहाँ का एलिमेंट होगा, क्लोज्ड इंटरवल ए बी का। तो एफ एक्स, जी एक्स, एच एक्स कहाँ के एलिमेंट होंगे, आर। मतलब ये सारे के सारे रियल नंबर होंगे। आखिरी चीज़, फंक्शन कभी भी अकेला नहीं आता है। कभी एफ लिखा हो तो वो किसी काम का नहीं है। एफ हमेशा एक एलिमेंट के साथ आता है, एक्स होगा, वाई होगा, जेड होगा, वो जो भी होगा वो सब का सब डोमेन का एलिमेंट होगा। तो फंक्शन कभी भी एफ लिख करके नहीं आएगा। फंक्शन तभी पूरा है जब एफ एक्स हो, जी एक्स हो, एच एक्स हो। आप सेंटर पे आ जाए, यहाँ पे टीचर ना आए, आपके आने का कोई मतलब नहीं है। आप तभी पूरे हैं जब आपका टीचर यहाँ मौजूद हो, आपको पढ़ा ले जाए। ठीक है, तो फंक्शंस स्टूडेंट्स तभी पूरे हैं जब आपका टीचर आपके साथ हो, वरना कोई मतलब नहीं है आपके आने का। इसलिए एफ जी एच अकेला कभी कोई वैल्यू नहीं रखेगा, उसको उसके साथ में उसके टीचर चाहिए, एक्स वाई जेड। ठीक है, जो कहाँ का एलिमेंट होता है, डोमेन का एलिमेंट होता है। कहाँ का, डोमेन का। ठीक है, ये अब पूरा पिक्चर था इसका। अभी तक हमने सब चीज़ें आपको सी ए बी के लिए बताई। सी ए बी में फंक्शंस आएंगे, सी ए बी के एलिमेंट एफ जी एच टाइप से दिखेंगे। ये रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन है। रियल वैल्यूड का मतलब होता है जिनका रेंज सेट आर हो जाए। कंटिन्यूअस का मतलब जिनके ट्रेसिंग में किसी तरह का कोई भी जंप या ब्रेकिंग ना हो, ऐसे फंक्शन को कंटिन्यूअस फंक्शंस कहते हैं। उसके बाद आपका है क्लोज इंटरवल ए बी पे डिफाइन होते हैं। मतलब एफ जी एच तीनों के तीनों क्लोज इंटरवल ए बी से आर के बीच की मैपिंग होती है। इतना क्लियर है। एफ जी एच अकेले कभी नहीं आएंगे, इनके साथ इनके टीचर्स ज़रूरी हैं जो डोमेन के मेंबर होते हैं। मतलब ये एफ एक्स, जी एक्स, एच एक्स टाइप से आएंगे। एफ एक्स, जी एक्स, एच एक्स तीनों कहाँ के मेंबर होंगे, आर, दैट इज़ रियल नंबर। 2022 में आएगा ये इस साल आएगा, इतना इम्पोर्टेंट थ्योरम है। अब देखिए एक्स, ये क्लियर हो गया, कलेक्शन ऑफ ऑल रियल वैल्यूड फंक्शंस। ठीक है, इसको डिफाइन करने का तरीका, डी को डिफाइन करने का तरीका होता है एक्स क्रॉस एक्स से आर। एक्स की जगह सी ए बी क्रॉस सी ए बी टू आर। ठीक है, अब ये चीज़ आपको थ्योरम में दी रहती है। डी सी ए बी का एलिमेंट एफ, सी ए बी का एलिमेंट जी इज इक्वल टू, देखिए एफ और जी कभी अलग अलग नहीं आया, हमेशा किसके साथ आया, अपने टीचर्स के साथ आया है। एफ एक्स कहाँ का एलिमेंट, आर का। जी एक्स कहाँ का एलिमेंट, आर का। दो रियल नंबर को घटाएंगे तब भी रियल नंबर का ही मॉड लेते हैं। बताए ना कई बार से, ये क्लियर होना चाहिए कि ये रियल नंबर है, तभी आप उसका मॉड ले पाएंगे। रियल नंबर का मॉड लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए, रियल नंबर्स का सुप्रीमम लेंगे तब भी क्या मिलेगा, रियल नंबर। रियल नंबर का सुप्रीमम लेंगे तब भी क्या मिलेगा, रियल नंबर।
जहाँ F और G, C का मतलब है CAB, C stands for CAB, C stands for CAB, और X कहाँ का एलिमेंट है? क्लोज्ड इंटरवल AB। कल से टाइम पे 6 बजे एकदम क्लास शुरू हो जाता है, और कल से फिज़िक्स भी चलेगा, स्टैट्स 1-2 दिन में ही चलेगा आपका, ठीक है। कल से फिज़िक्स शुरू हो जाएगा। फिज़िक्स की क्लास अभी हम केवल सेकेंड ईयर में चलवा रहे थे, कल से थर्ड ईयर में भी चलेगी, ठीक है। 6 से 10 हमारे यहाँ टाइमिंग है सेंटर की। कॉलेज वाले 9:50 पे छूटेंगे, तब आपको मतलब 10 मिनट पहले आप क्लास से निकल करके अपना कॉलेज चली जाइए। सेंटर में है इंस्टीट्यूट, कॉलेज जाने में आपको कोई देर नहीं होगी, ठीक है। तो कल से 6 बजे एकदम टाइम से आइए, 9-10 बजे तक आपका क्लास चलेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब हमको इसको प्रूफ करना है मेट्रिक स्पेस। 2022 में आएगा ये, ठीक है। DDU में भी हो सकता है, अभी हम ही पढ़ाएं, अभी तक तो हम ही पढ़ाते थे, ध्यान दीजिए। अब इसको मेट्रिक स्पेस प्रूफ करना है, प्रूफ करने चल रहे हैं। फर्स्ट ईयर में आप प्रूफ करते थे G, O, याद आ रहा है? पढ़ा है कभी? ग्रुप। यहाँ पे प्रूफ करते हैं X, D, X, D को मेट्रिक स्पेस प्रूफ करते हैं। ग्रुप थियोरी की 4 प्रॉपर्टी होती थी, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। वेरी गुड मनमीत, वेरी गुड। अब यहाँ पे 4 प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होंगी? नॉन नेगेटिव कंडीशन, नल कंडीशन, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रूफ करने चल रहे हैं, देखिए। सबसे पहले है आपका M1, जैसे लिखवाएंगे नोट्स में वैसे ही एग्ज़ाम में लिख करके आपको आना है। हम इसीलिए किसी भी थ्योरम में कटौती नहीं कर रहे हैं। अब तक 6 या 7 थ्योरम करा चुके हैं, लेकिन कटौती कहीं लैंग्वेज की नहीं कर रहे हैं। जैसी लैंग्वेज हम लिखवाएंगे वही एग्ज़ाम में लिखेंगे, तब जा कर के आपको पूरा नंबर मिलेगा। इसकी खासियत ये होती है। थर्ड ईयर में, सेकेंड ईयर में अपने आप को ज़्यादातर रिप्रेजेंट करना होता है, क्योंकि आप लोग सेकेंड ईयर का रिटन एग्ज़ाम तो दिए नहीं है, तो आप लोगों को उसका आइडिया नहीं है। तो वो चीज़ें हम आपके नोट्स में कंप्लीट डलवा लेंगे, आपको किताब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितना नोट्स में हम करा देंगे, लिखवा देंगे, बता देंगे, बस उसी से पेपर में आना है। नोट्स पूरा पढ़ जाइएगा, नोट्स इतना इनफ रहता है आपका कि पढ़ने में आराम से अच्छा खासा टाइम लगे, पेपर उसी से ही बनेगा, ठीक है। चलिए, पहली प्रॉपर्टी है M1, नॉन नेगेटिव कंडीशन। फेब तक आपका कोर्स कंप्लीट कर देंगे। नॉन नेगेटिव कंडीशन, जैसा कि नाम से क्लियर है, क्या होता है बेटा? वेरी गुड, dxy इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। नॉन नेगेटिव का मतलब ना हो नेगेटिव, जो नेगेटिव ना हो। नेगेटिव नहीं होगा तो क्या होगा? पॉजिटिव या फिर 0। दैट मीन्स dxy ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। कितने एलिमेंट्स लेते हैं? 2 एलिमेंट्स। ये प्रॉपर्टी ऐसी है जिसमें 2 एलिमेंट्स लेकर के चलते हैं। 2 एलिमेंट्स मनमीत क्या क्या लेंगे? 2 एलिमेंट क्या क्या लें? वेरी गुड, F और G। 2 एलिमेंट क्या क्या लेकर के चलेंगे? F और G। फॉर एवरी F, G बिलोंग्स टू, ध्यान दीजिएगा, यही एलिमेंट होता है। फॉर एवरी F, G, F, G बिलोंग्स टू, लिख दिए इसलिए सब, क्लोज CAB, ठीक। ये दोनों, ये F और G बच्चे होते हैं। बच्चे कभी भी अकेले आए सेंटर पे कोई मतलब नहीं है, उनके साथ कौन होना चाहिए सेंटर पे? उनके टीचर्स। आप सेंटर पे आए, टीचर ना मिले, कोई मतलब नहीं है आपके आने का। तो जब भी बच्चे आएंगे तो उनके साथ ज़रूर उनके टीचर आएंगे। और टीचर कहाँ के एलिमेंट होते हैं? डोमेन के। डोमेन क्या है? क्लोज्ड इंटरवल AB, ठीक है। 2022 रहेगा ये। देन चलिए देखिए, dxy को प्रूफ करना है। कई बार आप लोगों को बता दिए हैं कि मॉड हमेशा रियल वैल्यूड पे लगता है। अगर मॉड यूज़ करना है तो ये निश्चित कर लीजिए कि अंदर लिखी गई क्वांटिटी रियल नंबर है। अगर वो रियल नंबर नहीं है तो मॉड वैल्यू नहीं लग पाएगी।
किसी भी किताब में नहीं दिया है, जो अच्छी किताबें केवल उसमें दे रखा है कि अगर आपको मॉड लगाना है तो पहले ये आप निश्चित कर लीजिए कि अंदर लिखी गई क्वांटिटी रियल नंबर है, तभी मॉड लगेगा, वरना मॉड नहीं लगेगा। जब बड़े टीचर्स आपकी कॉपी चेक करते हैं, जो थोड़े ऊंचे पद पे बैठते हैं, तो वो इसी सब के कारण आपके नंबर काट लेते हैं। जो आप कहते हैं ना हम तो लिख करके आए, क्यों मेरा 0 नंबर आ गया, क्यों मेरा 4 नंबर, उसमें 0 नंबर अंसारी सर दिया करते थे। मेरे ही सेशन में 7 बच्चों का 0 नंबर था। ठीक है, 0 नंबर तक भी आता है या कम नंबर आता है। क्यों आता है? क्योंकि आप लोग पूरी बात लिख करके नहीं आते हैं। fx, gx, hx कहाँ के एलिमेंट है? r के। देन fx, gx बिलोंग्स टू r। ठीक है, दो रियल नंबर को घटाएंगे तब भी क्या मिलेगा? रियल नंबर। सिंस डिफरेंस ऑफ टू रियल नंबर इज रियल। ठीक, अब ये रियल नंबर है तो इसके ऊपर आप क्या ले सकते हैं? मॉड। मॉड फंक्शन कहता है कि हम केवल और केवल रियल नंबर पे आएंगे। ये रियल नंबर है तो हम इसके ऊपर क्या ले सकते हैं? मॉड। आपको पता है मॉड वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती, हमेशा क्या होती है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये मॉड फंक्शन की परिभाषा होती है। फिर देखिए, दिस इम्प्लाइज दैट, ये चीज़ आ गई, ये चीज़ आपकी आई है फॉर एवरी f, g बिलोंग्स टू C A B और x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल A B। ठीक, सुप्रीमम ले लीजिए दोनों तरफ। ठीक है, इसका सुप्रीमम लेंगे तो आएगा सुप्रीमम मॉड fx माइनस gx। ठीक, 0 का सुप्रीमम 0 के बराबर, खुद का सुप्रीमम खुद से 0 के खुद के बराबर, खुद का इन्फीमम खुद से खुद के बराबर, खुद का मिनिमम खुद से खुद के बराबर, किसी भी खुद का सुप्रीमम खुद से खुद के बराबर, खुद का मैक्सिमम खुद से खुद के बराबर, खुद का मिनिमम खुद से खुद के बराबर होता है। 0 का 0 से सुप्रीमम लेंगे 0 के बराबर। इसको देखिए, सुप्रीमम ऑफ fx माइनस gx मॉड में फॉर एवरी f, g बिलोंग्स टू CAB, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल AB। तो ये किसके बराबर है? d f, g। इसकी जगह लिख देंगे d f, g ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फॉर एवरी, आगे बोलिए क्या लिखेंगे? f, g बिलोंग्स टू C। ये आपकी नॉन नेगेटिव कंडीशन हो गई। क्लियर है? पहले इतना उतार लीजिए। जहाँ हमने थ्योरम आपको बताया है, थ्योरम का स्टेटमेंट लाइए एक बार और बोल दें। किस कॉलेज से हैं आप? सेंट जोसेफ से हैं। पढ़ाई क्लास चलता है वहाँ पे? वहाँ पे पहले मेरी एक फ्रेंड पढ़ाया करती थी, गार्गी तिवारी, फिज़िक्स। अब वो छोड़ दी, उनकी फ़ौरन शादी हो गई है। गार्गी तिवारी अभी 3 साल हुआ है, 3-4 साल हुआ है। उसके पहले तक पढ़ाती थी। और भी कई लोग वहाँ मेरे कांटेक्ट पे पढ़ाते हैं। ठीक है, पर परेशान मत होइए, बस जितना पढ़ा रहे उतना पढ़ जाइएगा। थ्योरम लिखिए, लिखिए लेट CAB, ये लिखा है लेट CAB, मनमीत आप लिखे होंगे स्टेटमेंट, है ना? लेट CAB इज द कलेक्शन ऑफ all real valued continuous
कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, ऐसे लिखिएगा, ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, then show that the mapping, ये लिखिए, D such that CAB cross CAB2 are defined by ये लाइन, forms a metric on CAB, forms a metric on CAB, ठीक है। हम तो आपको ये सजेस्ट करेंगे कि पहले ये लिख लीजिए, क्योंकि आपको ये पढ़ते टाइम बहुत काम आएगा। जब हम लोग भी पढ़ते थे तो हम लोग को इतना डेप्थ में समझाया नहीं है, तो बहुत दिक्कत हुई थी इस थ्योरम को पढ़ने में, ठीक है। तो हम चाहेंगे पहले थ्योरम के नीचे ऐसे ही पूरा बॉक्स बना करके ये सारी चीज़ नोट कर लीजिए। ये सारी चीज़ आप नोट कर लेंगे तो सारा मटेरियल आपके पास हो जाएगा। ये एग्ज़ाम में मत लिख करके आइएगा, अपने नॉलेज के लिए बस नोट कर लीजिए।
अभी तो ज़्यादातर बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। हम लोग के यहाँ भी 15 से 16 एडमिशन्स हो चुके हैं, केवल हम लोग 40 बच्चे लेते हैं, उसमें भी सारे बच्चे लगभग ऑनलाइन है अभी। चलें आगे, लिखिए इसमें प्रूफ में लिखिए प्रूफ, यहीं से एग्ज़ाम में नोट करिएगा प्रूफ से, और ये वाला डायग्राम एग्ज़ाम में बना कर आइएगा, ठीक है। लिखिए लेट CAB is the collection of all real valued continuous function defined on closed interval AB, full stop. Let a mapping ये D such that CAB cross CAB to R इसको पढ़ते कैसे देख लीजिए। D such that CAB cross CAB to R defined by, कॉमा देके लिखिएगा, defined by शशिकला, कोशिश किया करिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें ब्लैक पेन से लिखने की, जैसे लेट के बाद क्लोज CAB को ब्लैक पेन से लिखिए। इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस को अंडरलाइन कर दीजिए, उससे नंबर बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। अगली बार से करिएगा, समझाएगी चीज़। नीचे लाइन से लिखिएगा DFG, डिफाइंड बाई, नीचे लाइन से लिखिए D F, G, ये डेफिनेशन होती है, इसको डिफाइंड बाई के बाद लिखा जाता है। हो गया, आगे बढ़े। then the properties of being a metric space is given below। ये एग्ज़ाम में आपको पूरा इतना लिख करके आना है हर थ्योरम में, ठीक है। देन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ बीइंग अ मेट्रिक स्पेस, बीइंग BEING, बीइंग अ मेट्रिक स्पेस इज गिवन बिलो। उतारिए पहला M1 नॉन नेगेटिव कंडीशन, एडमिशन हो गया आप लोगों का थर्ड ईयर में? अभी नहीं हुआ है, कब होगा? रिज़ल्ट के बाद। रिज़ल्ट कब तक आएगा? रिज़ल्ट आएगा सितंबर में। सोचिए फर्स्ट ईयर का एंट्रेंस एग्ज़ाम 23-24 सितंबर को है, मतलब उन बच्चों का एडमिशन कहीं अक्टूबर तक होगा। अब आप सोचिए अक्टूबर में अगर वो कोचिंग पढ़ने आते हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, कैसे 4 महीने में कोर्स कंप्लीट होगा? बिल्कुल और बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इसीलिए तो बच्चों का नॉलेज डेवलप नहीं होता है। कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले कुछ पढ़ाएंगे नहीं, कोचिंग में कोर्स कंप्लीट होगा नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत यही है। तो पूरा उतार लीजिएगा।
M1 का मतलब होता है मेट्रिक स्पेस, M स्टैंड्स फॉर मेट्रिक, मेट्रिक बनने की फर्स्ट प्रॉपर्टी। फर्स्ट ईयर का भी एग्ज़ाम आप लोग ने दिए हैं ना, वेरी गुड। देखिए हो सकता है थर्ड ईयर का भी ना दें। हो गया भाई? एक चीज़ इसमें और समझ लीजिएगा, अभी आगे आप लोगों को थ्योरम हम कराएंगे, उसमें यहाँ पे मैक्सिमम आएगा, सुप्रीमम आएगा, इन्फीमम आएगा, समेशन आएगा, ठीक है, या मिनिमम आएगा। ये लाइन हमेशा इस टर्म के ऊपर तक लिखी जाती है, ठीक है। मतलब हम इसका क्या मतलब होता है, इसका हमने अलग अलग एफ जी लिया, अलग अलग एक्स लिया, अलग अलग समीकरण मिलेगा। क्लियर? फॉर एवरी का मतलब होता है पहले ये एफ जी लिए, फिर 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 ये एफ जी लिए, मतलब एफ जी का अलग अलग मान लिया, अलग अलग समीकरण मिला। उन सारे इक्वेशंस का हमने क्या ले लिया? सुप्रीमम। तो ये लाइन हमेशा सुप्रीमम के ऊपर लिखाती है, और सुप्रीमम लेने के बाद ये लाइन हट जाती है। चाहे सुप्रीमम ले, इन्फीमम ले, मैक्सिमम ले, मिनिमम ले, समेशन ले, ये तरीका है लिखने का, इसमें गलती मत करिएगा। सुप्रीमम के ऊपर तक ये लाइन लिखाएगी, सुप्रीमम आते ही ये लाइन हट जाएगी। ठीक है, हो गया यहाँ तक? नीचे से लिखिए, हेंस नॉन नेगेटिव कंडीशन इज सेटिस्फाइड। हेंस नॉन नेगेटिव कंडीशन is satisfied. Hence non-negative condition is satisfied. ठीक, दूसरा क्या होता है मनमीत? नल कंडीशन। M2 है हमारा नल कंडीशन। कितने एलिमेंट्स लेते हैं इसमें? 2। क्या क्या लेंगे? बोला करिए साथ में, वाइवा देना है ना, बोला करिए, बोलिए। फॉर एवरी f, g बिलोंग्स टू C एंड x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल AB, देन अपने मन से इसमें क्या मानते हैं? यहाँ क्या मानेंगे? वेरी गुड। डी, ये एक अकेली ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें हम अपने मन से मान लेते हैं कि ये वाला टर्म ज़ीरो के बराबर है। पहली लाइन ही हमारी यही लिखाएगी, डी एफ कॉमा जी इज इक्वल टू 0। कैलकुलेशन देखिए अब इसकी। चलिए, दिस इम्प्लाइज दैट ये ज़ीरो होने का मतलब सुप्रीमम मॉड एफ एक्स माइनस जी एक्स एफ कॉमा जी बिलोंग्स टू सी एंड एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ध्यान दीजिए, सुप्रीमम हटेगा, सुप्रीमम हटेगा
तो ये लाइन आएगी, है ना। सुप्रीमम हटा रहे हैं, सुप्रीमम हटेगा मतलब इन सब का मैक्सिमम 0 के बराबर है, तो ये सब अलग अलग किसके बराबर रहे होंगे, 0 के बराबर। दिस इम्प्लाइज मॉड fx माइनस gx इज इक्वल टू 0। सुप्रीमम हटेगा, तुरंत आगे लिखाएगा फॉर एवरी f कॉमा g इज बिलोंग्स टू c एंड x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल a b। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट मॉड x अगर 0 के बराबर है तो इफ़ और एंड ओनली इफ़ x भी किसके बराबर होगा, 0 के। मॉड x 0 के बराबर है, इसका मतलब fx माइनस gx भी किसके बराबर होगा, 0 के। दिस इम्प्लाइज दैट fx बराबर gx। ठीक, fx बराबर gx से f बराबर g केवल और केवल तब लिख सकते हैं जब ये कंडीशन फॉर एवरी x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी के लिए होल्ड हो। इस लाइन से ये लाइन केवल और केवल तब लिखाएगी जब x के प्रत्येक मान के लिए ये समीकरण सेटिस्फाई होगा। इसीलिए इसको उठा करके हमने यहाँ लिखा, ये बहुत माइन्यूट चीज़ें बता रहे हैं, ये सब नहीं लिखा होगा तो नंबर नहीं मिलेगा। इसमें कैलकुलेशन कलाकारी नहीं है, इसमें कैलकुलेशन की बारीकी कलाकारी है। थर्ड ईयर में टीचर आपसे ये नहीं जानना चाहता है, थर्ड ईयर में टीचर आपसे ये जानना चाहता है। ठीक है, तो ये फोकस्ड नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट है कि इससे ये लाइन तब लिखाएगी जब ये फॉर एवरी इसको होल्ड करेगा। ठीक है, फिर देखिए इसका क्या मतलब हुआ। हम तो लेकर के चले थे, हैंस हम तो लेकर के चले थे डी एफ कॉमा जी को 0 और हमको मिल गया f बराबर g। नल कंडीशन में ये लेकर के भी चलते हैं और ये भी सिद्ध करना होता है। अब हम लोग क्या लेकर के चलेंगे, f बराबर g। f बराबर g का मतलब होता है दो फंक्शन केवल तभी बराबर होते हैं जब प्रत्येक मान के लिए ये चीज़ मिले। ठीक, इससे ये लाइन लिख सकते हैं, दोनों तरफ gx को घटा दीजिए तो fx माइनस जी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स माइनस जी एक्स इज इक्वल टू 0। इसको बोलते हैं एडिटिव इन्वर्स जोड़ना, एडिटिव इन्वर्स जोड़ना। ठीक है, फिर इस लाइन से इसका सहारा लेकर के ये लाइन लिखी जा सकती है, इसलिए ये तीर बन गया। ठीक है, फॉर एवरी हटता है तो क्या आता है, सुप्रीमम। देखिए यहाँ से फॉर एवरी हट गया और क्या आ गया, सुप्रीमम। 0 का सुप्रीमम 0 के बराबर होता है। इससे ये लाइन लिखेंगे और इससे ये लाइन मिलेगी। मतलब हमने f इज इक्वल टू जी माना और क्या मिल गया, डी एफ कॉमा जी इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी f कॉमा जी बिलोंग्स टू सी। ये होती है हमारी नल कंडीशन। नल मतलब खाली, खाली मतलब कुछ नहीं, इसलिए इसमें क्या लेकर के चलते हैं, 0 और क्या दिखाते हैं, f इज इक्वल टू जी और ठीक इसका उल्टा। उतारें, अभी तो DDU में 2 साल से वाइवा नहीं हो रहा है। 2 साल पहले हमको अच्छे से याद है कि हमने वाइवा लिया था, एक बच्ची आई थी खूब कस कस के रोने लग गई थी, जबकि उससे हम नॉर्मल ही क्वेश्चन केवल पूछे थे। खूब रोना, सर कह तुम तो ऐसा मेरे सारे बच्चों को रुला के किनारे करोगी। हम कह सर हम कुछ पूछे ही नहीं है ऐसा, ये खुद ही रो ही जा रही है, क्या करें। हमेशा वाइवा में खुद को बहुत स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करिए। आपका फर्म डिटर्मिनेशन, आपका कॉन्फिडेंस आपको नंबर दिलाएगा, ये हमेशा मतलब मान के चलिए। हमको याद है 12th क्लास में मेरा वाइवा था फिज़िक्स का, कारमल के थे हम, बाहर से एग्जामिनर आए थे बनारस से। हो सकता है हमको कम आता हो, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल था और वो हमसे पूछता गया, अंत तक हम बताते गए। मेरे सर ने पहले कहते थे ये हमारे यहाँ की टॉपर बच्ची है। वो हमको वाइवा में 47 नंबर दे करके गया था। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल, और पूरे स्कूल में हल्ला हुआ था
कि मतलब बहुत अच्छा वाइवा रहा। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए। आता तो सबको कुछ ना कुछ है, कितना कॉन्फिडेंटली आप रिप्रेजेंट कर ले जाते हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। क्लास में आप लोगों का संडे रिप्रेजेंटेशन क्लास चलेगी। अभी तो सारे बच्चे ऑनलाइन है, ऑफलाइन हो जाए तभी चलवाएंगे। सोचे तो इस संडे से चलवाने का, लेकिन बच्चे अभी ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं, अभी ऑफलाइन हुए नहीं है। उनका कहना है जब कॉलेज चलेगा तब हम लोग यहाँ पीजी लेके रहेंगे, तब ऑफलाइन होंगे। ठीक है, तो उसमें संडे आपकी गेस्ट फैकल्टी आएगी बाहर से, वो आके आपको कुछ बताएगी। जितना पेपर में पढ़ा दिया गया होगा उसकी इंपॉर्टेंट शीट्स बटेगी। ठीक है, जैसे क्रैश कोर्स में बटी थी। फिर 2 पार्टीज़ के बीच में क्विज़ खिलाया जाएगा, तो वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत आगे तक ले करके जाएगा। उसका आपको क्या प्रॉफिट मिलेगा ये आपको पहली क्लास के बाद समझ में आएगा। जब आप आधी घंटा क्विज़ खेलेंगे तो आप सुनेंगे, बोलेंगे, क्षमता बोलने की डेवलप हुई, सुनने से जो चीज़ नहीं आई वो चीज़ डेवलप हुई, खेल में आपको मज़ा आया, इंपॉर्टेंट शीट मिलेगी जिससे पेपर बनेगा, और एक सामने गेस्ट फैकल्टी आएगी जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये सारा काम अब आपका संडे ही चला करेगा, जब बच्चे ऑफलाइन हो जाएंगे तब। ठीक है, तब तक M3 करिए अपने मन से, सिमेट्रिक कंडीशन। नीचे से लिख लीजिएगा, 10 नल कंडीशन इज सेटिस्फाइड। M3 हो गया, छोड़ दीजिए। अब यहाँ देखिए, M3 होता है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में भी हम 2 एलिमेंट्स लेकर के चलते हैं। फॉर एवरी F, G बिलोंग्स टू C एंड X बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल AB, देन यहीं से पिक करते हैं, D F, G इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ मॉड Fx माइनस Gx। आगे वाली बात हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि आगे वाली बात बिल्कुल यही लिखी हुई है। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट D F, G इज इक्वल टू सुप्रीमम मॉड A माइनस B इज इक्वल टू मॉड B माइनस A। ठीक है, मॉड Gx माइनस Fx, Fx माइनस Gx था तो F, G, Gx माइनस Fx होगा तो D, G, F। इसको कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। जैसा A का B के साथ संबंध है वैसा ही B का A के साथ संबंध है। आगे लिख लेते हैं, फॉर एवरी F, G बिलोंग्स टू C। X नहीं है इसलिए X को मेंशन नहीं करते हैं। ठीक है, हेंस सिमेट्रिक कंडीशन इज सेटिस्फाइड। लास्ट भी देख लीजिए फिर एक साथ करिएगा। चलिए, M4 होता है आपका, शशिकला क्या होता है? ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। ट्रायंगल में कितने पॉइंट्स लिए जाते हैं, कितने वर्टेक्स होते हैं? 3।
इसलिए ये अकेली ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें 3 एलिमेंट्स लेकर के चलते हैं, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में 1 2 3 वर्टेक्स होते हैं। क्या क्या लेंगे? फॉर एवरी f, g, h बिलोंग्स टू C एंड x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल AB। ठीक, देन चलिए देखिए, देखिए देन यहाँ से पिक करिए, ठीक है। मॉड fx माइनस gx, fx माइनस gx किसकी कमी है? hx की। hx को जोड़ देंगे और hx को घटा देंगे, इज इक्वल टू मॉड fx माइनस hx प्लस hx माइनस gx, ठीक है। दिस इम्प्लाइज मॉड fx माइनस gx मॉड c प्लस d का मतलब होता है लेस देन और इक्वल टू मॉड c प्लस मॉड d, लेस देन और इक्वल टू मॉड c प्लस मॉड d, मिलेगा मॉड fx माइनस hx प्लस मॉड hx माइनस gx। ठीक, सुप्रीमम ले लीजिए दोनों तरफ का। टेकिंग सुप्रीमम, कुछ गड़बड़ लिख रहे हैं? कुछ गड़बड़ लिख रहे हैं? बताए हैं सुप्रीमम लेने के पहले फॉर एवरी f, g बिलोंग्स टू C एंड x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल AB आना चाहिए, है ना। सुप्रीमम वाली लाइन के ठीक ऊपर ये चीज़ होनी चाहिए, वरना गड़बड़ है, ठीक है। अब सुप्रीमम लीजिए तो आएगा सुप्रीमम मॉड fx माइनस gx लेस देन और इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ fx माइनस hx प्लस सुप्रीमम ऑफ hx माइनस gx, ठीक है मनमीत। इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? df, g, इसकी वैल्यू df, h, dh, g फॉर एवरी f, g बिलोंग्स टू C। ठीक, इसी को बोलते हैं ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी। किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक या बराबर होता है, हैंस ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। ठीक है, चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, इसलिए अब हम लोग नीचे से लिखते हैं दस फ्रॉम एबव 4 properties it is clear that D forms a metric, D metric फॉर्म करता है, ठीक है। D forms a metric on CAB and system, इसको पढ़ते हैं सिस्टम CAB, D forms metric स्पेस। ये आपकी पूरी स्टैंडर्ड लैंग्वेज थी जो हर थ्योरम में लिखवाई गई है, ठीक है। उतार लीजिए, बाकी कल 6 बजे टाइम का ध्यान रखिएगा, ठीक है। शशि कल आप भी टाइम से 6:10 तक आती है, आराम से सो करके, हाँ उतार।
इंतज़ार हम सोचते हैं आ जाए तब शुरू करें, फिर बताओ पहले का क्या फ़ायदा।